हाय गाइस, मैं हूं संदीप और आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश विद संदीप सागर में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं WH फैमिली वर्ड्स के बारे में और साथ ही साथ इसके कई एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। WH फैमिली वर्ड्स, इसका प्रयोग जनरली दो प्रकार से किया जाता है। पहला टाइप है गाइस यूज्ड एज एन इंट्रोगेटिव और दूसरा टाइप है यूज्ड एज अ कंजंक्शन। अधिकतर WH वर्ड्स W या H से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको WH फैमिली वर्ड्स भी कहते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या या फिर कंजंक्शन की तरह जो। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। अब कंजंक्शन की तरह देखिए, मुझे भी खरीदना है जो आपके पास है। आई ऑल्सो हैव टू बाय व्हाट यू हैव। हु का मतलब होता है कौन, जो या जिसने। ये लिविंग के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप कौन हो। हु आर यू, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस। और कंजंक्शन में आप बोलते हैं जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। हमारा अगला वर्ड है गाइस विच, और इसका मतलब होता है कौन सा या फिर जो, और ये नॉन लिविंग के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपको कौन सा चाहिए, विच डू यू वॉन्ट। और कंजंक्शन में देखिए, जो मोबाइल टेबल पर है वह मेरा है। द मोबाइल विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। हमारा अगला WH वर्ड है गाइस हुज, और इसका मतलब होता है किसका या जिसका। इसका प्रयोग लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है। यह मोबाइल किसका है, हुज मोबाइल इज़ दिस। हुज मोबाइल इज़ दिस। देखिए यहाँ कंजंक्शन की तरह प्रयोग किया जा रहा है। वह वही लड़का है जिसका नाम संदीप है। ही इज़ द बॉय हुज नेम इज़ संदीप। हमारा अगला WH वर्ड है गाइस वेयर, और इसका मतलब होता है कहाँ या जहाँ। आप कहाँ रहते हो, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर देखिए ये कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है वेयर यहाँ पे। यही वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव इन। whom, और whom का मतलब होता है किसे, जिसे, किसको या जिसको, और ये लिविंग थिंग्स के साथ प्रयोग किया जाता है। आप सबसे ज़्यादा किसे प्यार करते हो, whom do you love most। जिस दोस्त के साथ तुम गए थे तुमसे मिलने आया है। द फ्रेंड with whom you had gone has come to see you। हाउ, और इसका मतलब होता है कैसे या फिर जैसे। एग्जाम्पल देखिए, आप यह कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से डैट। हाउ कैन यू से डैट। अब देखिए कंजंक्शन की तरह, तुम भी इंग्लिश सीख सकते हो जैसे मैंने सीखा। यू कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश हाउ आई लर्नड। फॉर वॉट, और इसका मतलब होता है किस लिए या जिस लिए। एग्जाम्पल देखिए, आप किस लिए इंतज़ार कर रहे हो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, वॉट आर यू वेटिंग फॉर। मैं वही काम से आया हूँ जिस लिए आप आए हो। आई हैव कम फॉर द सेम वर्क फॉर वॉट यू हैव कम। सिंस वेन, और इसका मतलब होता है कब से। ये निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप कब से यहाँ रह रहे हो, तो आप बोलते हैं 2010 से, 2012 से। सिंस वेन हैव यू बीन लिविंग हियर। आप कब से पढ़ा रहे हो,
तो आप समय का नाम बता देते हैं तो आप सिंस व्हेन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग, आप इस तरीके से पूछते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, इसका मतलब भी कब से होता है गाइस। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन, तुम कब से खेल रहे हो, तो आप बोलते हैं 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो आप पूछेंगे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग। तुम कब से वहाँ जा रहे हो, तो 1 महीने से, 2 महीने से, है ना। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग देयर। हमारा अगला WH वर्ड है विद होम, और इसका मतलब होता है किसके साथ या जिसके साथ। तुम किसके साथ जा रहे हो, विद होम आर यू गोइंग, विद होम आर यू गोइंग। मैं उससे बात नहीं करता हूँ जिसके साथ तुम कल गए थे। आई डोंट टॉक टू हिम विद होम यू हैड गॉन यस्टरडे। ये एज अ कंजंक्शन यूज़ किया गया है गाइस। फॉर होम, और इसका मतलब होता है किसके लिए या जिसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, आप यह किसके लिए ले रही हो। फॉर होम आर यू बाइंग दिस, फॉर होम आर यू बाइंग दिस। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है गाइस। चलिए कंजंक्शन की तरह प्रयोग को समझते हैं। मैं उसके लिए खरीद रहा हूँ जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम बाइंग फॉर वन फॉर होम आई कैन डू एनीथिंग। हमारा अगला WH वर्ड है गाइस विदाउट होम, और इसका मतलब होता है किसके बिना या फिर जिसके बिना। एग्जाम्पल देखिए, आप किसके बिना नहीं रह सकते हो। आप पूछेंगे विदाउट होम कांट यू लिव, विदाउट होम कांट यू लिव। ये तो था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए कंजंक्शन की तरह प्रयोग। ये सोनू है जिसके बिना मुझे अकेलापन लगता है। दिस इज सोनू, विदाउट होम आई फील लोनली। हमारा अगला WH वर्ड है गाइस अबाउट होम, और इसका मतलब होता है किसके बारे में या फिर जिसके बारे में। आप किसके बारे में बात कर रहे थे। आप पूछेंगे अबाउट होम वर यू टॉकिंग, अबाउट होम वर यू टॉकिंग। अब देखिए कंजंक्शन की तरह प्रयोग। जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मेरा भाई है। द बॉय अबाउट होम यू आर टॉकिंग इज़ माई ब्रदर। हमारा अगला WH वर्ड है गाइज फ्रॉम वेयर, और इसका मतलब है कहाँ से या जहाँ से। आपने यह फ़ोन कहाँ से खरीदा। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस फ़ोन, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस फ़ोन। अब देखिए एज अ कंजंक्शन, मैं वहीं से आ रहा हूँ जहाँ से आप आ रहे हो। आई एम कमिंग फ्रॉम देयर फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग। हमारा अगला WH वर्ड है गाइस अनटिल व्हेन, और इसका मतलब होता है तब तक या फिर जब तक। आप कब तक वहाँ रुकोगे। आप पूछ सकते हैं अनटिल व्हेन विल यू स्टे देयर, अनटिल व्हेन विल यू स्टे देयर। अब देखिए कंजंक्शन की तरह प्रयोग। यहीं रहना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। स्टे हेयर अनटिल व्हेन आई कम बैक, स्टे हेयर अनटिल व्हेन आई कम बैक। हाउ मेनी, और इसका मतलब होता है कितने या जितने। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास कितने पेन हैं। ये काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। मुझे सब दे दो जितने आपके पास है ना। आप बोलेंगे गिव मी ऑल हाउ मेनी यू हैव, गिव मी ऑल हाउ मेनी यू हैव। इन विच, और इसका मतलब होता है किस में या जिस में। एग्जाम्पल देखिए, आप किस कक्षा में पढ़ती हो। आप पूछते हैं सिंपली इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास
डू यू स्टडी। अब देखिए कंजंक्शन की तरह प्रयोग, यही वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ। दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव। दिस इज़ द हाउस इन विच आई लिव। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।